हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी, और एसएपी में आज हम देखेंगे एक रियल टाइम क्वेश्चन को जो अभी मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था। बेसिकली क्वेश्चन है क्या, इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ टू चेंज द कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर वैलिडिटी। अब इन्होंने डेट भी मेंशन करी हुई है। हुआ क्या है, बेसिकली मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। उन्होंने एक कॉस्ट सेंटर बनाया था, ठीक है। कॉस्ट सेंटर बना दिया, सपोज 1 से उसकी वैलिडिटी डाल दी, और उसकी जो वैलिडिटी जो स्टार्ट डेट है वो है 1 2025। ओके। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उन्हें जो पोस्टिंग करनी है वो किस में करनी है, 1 में। ओके। तो अब एंट्री प्रॉब्लम ये आ रही है कि वैलिडिटी जो स्टार्ट है वो है 1 से। एंट्री पोस्ट करनी है बैक डेट में, कुछ एंट्री अभी रह रही है, मिस है, तो वो एंट्री हमें कुछ बैक डेट में पोस्ट करनी है। तो वैलिडिटी पीरियड किस तरह से हम चेंज करते हैं कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर में, वो हम देखने वाले हैं। तो पूरा हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रॉपर कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर न्यू क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि वैलिडिटी चेंज होती है या नहीं होती, होती है तो कैसे होती है, तो पूरा देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको एसएपी से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आते हैं पहले एसएपी में। एसएपी में आ गए। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करते हैं फर्स्ट। ओके। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास है या नहीं। तो हम आते हैं यहाँ पर, तो मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, डिस्प्ले। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारे पास कितने प्रॉफिट सेंटर हैं, वो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो कंट्रोलिंग एरिया हमारा HP01 है, तो हमारे पास एक तो डमी है और एक है डेस्कटॉप और एक है लैपटॉप। तो हम लैपटॉप पीसी का चेक कर लेते हैं। देखो इसकी वैलिडिटी कब से स्टार्ट है, 1 से, ठीक है। कब तक है, 31/12/999। तो ये इसकी वैलिडिटी है। इसी के अंडर हम क्या बना लेते हैं, एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। किसके थ्रू, KS01 के थ्रू। ओके। तो हम एक बना लेते हैं लाइक HP01 HR फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप। ओके। तो ये हमने डाल दिया। अब इसकी वैलिडिटी पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर की, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमने डाल दिया 1 मार्च 2025 से 31/12/999। ओके। एंटर करेंगे। तो ये किसके लिए बना रहे हैं, HR लैपटॉप के लिए। तो हमने बना लिया HR डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर, लिख देते हैं HR कॉस्ट सेंटर फॉर लैपटॉप। ओके। वो लैपटॉप डिवीजन, ओके। तो यहाँ पर डाल देते हैं, ये हम डाल देते हैं सपोज मैनेजमेंट में। ओके। यहाँ पर हायरार्की, कॉस्ट सेंटर हायरार्की, करेंसी हमारी क्या है, करेंसी हमारी INR है, तो INR ही ले लेते हैं। और हमारा जो प्रॉफिट सेंटर रहेगा वो रहेगा, कौन सा चूज कर लेते हैं, लैपटॉप, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो हम बना रहे हैं, हमने बनाया HP01 HR लैपटॉप, ठीक है। ये हमने एक क्या बनाया है, HR डिपार्टमेंट के लिए एक कॉस्ट सेंटर बनाया है। इसकी वैलिडिटी क्या है, 1 मार्च से 31/12/999। ओके। तो यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं। ओके। तो सेव हो गया। तो अब चेक करते हैं हमारे पास कितने कॉल सेंटर है। हमारे पास 2 हो गए, एक एडमिन हो गया और एक ये पहले हमने क्रिएट किया था, इसको आप ध्यान में दीजिए। हमारा जो है मेन ये है HP01 HR लैपटॉप। HP01 इसकी वैलिडिटी कब से है, 1 मार्च 2025। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट सेंटर है उसकी वैलिडिटी ये है, हमें उसको चेंज करनी है इसमें, ठीक है। तो अब वो कैसे होगी, तो सबसे पहले हमारी प्रॉफिट सेंटर की जो प्रॉफिट सेंटर जो बनाया है वो, उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 मार्च। तो पहले हम चेक करते हैं कि
पहले प्रॉफिट सेंटर ही करेंगे फिर कॉस्ट सेंटर पे आएंगे। तो प्रॉफिट सेंटर की वैलिडिटी चेक करते हैं कैसे चेंज होती है पहले। तो हम आएंगे यहाँ पर, देखिए प्रॉफिट सेंटर में KE51 क्रिएट, KE52 फॉर चेंज। यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट सेंटर लैपटॉप, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है देखिए चेंज वैलिडिटी पीरियड, यहाँ से भी कर सकते हो, चेंज वैलिडिटी पीरियड यहाँ से भी आ रहा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो चेक करते हैं होती है नहीं होती, 2 डालते हैं। अभी देखिए यहाँ 1 मार्च है, इसे ओके करते हैं। जैसे ओके कही क्या हुई, 1 Feb हो गया और इसे सेव कर दिया। अभी इनएक्टिव है और यहाँ से इसको एक्टिव कर देंगे। तो प्रॉफिट सेंटर की जो वैलिडिटी है वो इजीली चेंज हो गई, कोई इशू नहीं आया। ओके, तो 1 Feb। अब हम चेक करते हैं कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर की होती है नहीं होती, तो कॉस्ट सेंटर में आएंगे, मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर, तो चेंज में आते हैं। यहाँ पर यही था हमारा, एंटर करेंगे। अब यहाँ से इसकी चेंज करते हैं, यहाँ से एडिट में आएंगे, एनालिसिस पीरियड, यहाँ पर आ गए और यहाँ अदर एनालिसिस पीरियड, यहाँ पर क्लिक करते हैं 2, देखते हैं होती है नहीं होती। देखो इसमें एरर आ रही है, न्यू एनालिसिस मस्ट नॉट एक्सेस मिनिमम पीरियड लिमिट। ओके, तो यहाँ पर ये एरर आ रही है, ये हमें चेंज नहीं करने दे रहा है। ओके, तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे। तो अगर मैं इस पे एंट्री भी पोस्ट करने जाऊंगा ना तो एंट्री पोस्ट नहीं करने देगा। मैं दिखा देता हूं आपको। FL00 में पहले हम क्या करते हैं, एक हम GL क्रिएट कर लेते हैं, किसका, HR एक्सपेंस का, और HR एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर हमने G04 रख दिया, कॉस्ट सेंटर, ठीक है, क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम इसकी जो कॉस्ट एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर कॉस्ट एलिमेंट को फरवरी में डालना है। ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट की भी हम डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर हाना में भी सेम ही प्रोसेस है। देखो हो गया। अगर मैं इस पर एंट्री पोस्ट करता हूँ FB50 पे आके, ओके, हम पोस्ट कर रहे हैं सपोज 15th Feb को, फॉर एग्जाम्पल बैक डेट में पोस्टिंग कर रहे हैं। कंपनी कोड HP01 ही है, टेस्ट कर रहे हैं कि होती है एंट्री नहीं होती। तो क्या है हमारा, HR एक्सपेंसेस का GL है, HR एक्सपेंसेस, और किससे कर रहे हैं, डेबिट HR एक्सपेंसेस, क्रेडिट अमाउंट। अब ये कहेगा कॉस्ट सेंटर, ठीक है, अकाउंट असाइन ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर डाल दिया। प्रॉफिट सेंटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉस्ट सेंटर से, तो यही वाला है, एंटर करेंगे। अब देखिए नीचे क्या एरर आ रही है, एरर देखिए, एरर पड़ी है, कॉस्ट सेंटर HP01 डज नॉट एग्जिस्ट 15th Feb। 15 फरवरी को ये एग्जिस्ट नहीं है। बिकॉज क्यों एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि जो हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है, ओके, जो हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो उसकी वैलिडिटी क्या है, 1 मार्च। टेबल लेवल पे भी आप चेक कर सकते हो, SE 16N में यहाँ पर टेबल होती है CSKS, एंटर करोगे, कंट्रोलिंग एरिया डालोगे HP01, तो जितने भी कॉस्ट सेंटर भी डायरेक्ट डाल सकते हो, या HP01 में जितने भी कॉस्ट सेंटर आएंगे इस कंट्रोलिंग एरिया में सारे आ जाएंगे। देखो 2 हैं, देखो इसकी वैलिडिटी स्टार्ट है 1 Feb और इसकी स्टार्ट है 1 मार्च से। ठीक है, तभी ये एंट्री नहीं करने दे रहा है। तो अब हमें यहाँ 1 Feb लेके आना है, यहाँ जो है मार्च है इसको 1 Feb लेके आना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल है, आपको दोबारा से जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे, क्रिएट कॉस्ट सेंटर KS01 में, और जो कॉस्ट सेंटर आपने को चेंज करना है वही कॉस्ट सेंटर सेम यहाँ पर मेंशन करना है। देखो HR वही डाल दिया, और यहाँ पर जो वैलिडिटी पीरियड डालना है वो एंटर करना है, जिस डेट को आपको उसको जिस डेट से उसको आपको एक्टिव करना है। तो हमें करना है 1 Feb से, और यहाँ पर पीरियड जो डालोगे वो डालोगे जो हमारा था, जैसे हमारा जो पहले था वो था 1 मार्च से कितना था, 999। तो अब हमें को जिस पीरियड के लिए लेके जाना है, तो बैक में लेके जाना है हमें, जो हमारे क्वेश्चन में हमें लेके जाना है 1 Feb को। तो 1 Feb तो यहाँ पर आ जाएगी, 1 Feb तो यहाँ आ जाएगी, ओके, और यहाँ पर आएगी 1 Feb, और जो इसके डेट थी उससे पहले 1 Feb से कितनी आ जाएगी,
28 2025 ये आ जाएगी। ओके, तो हमने देखो कॉस्ट सेंटर सेम ही आएगा, और जो जहां से बनाया था, जो मैंने आपको टेबल लेवल पे दिखाया है, देखो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। SC69 में आओगे यहाँ पर, तो जो कंट्रोलिंग एरिया, तो हमारा जो स्टार्ट था वो 1 मार्च से था। 1 मार्च से एक पहले क्या आता है 28 या 29 फैब, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, जैसे 29 फैब डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, और रेफरेंस में क्या डाल दोगे, यही सेम डाल दोगे। ओके, एंटर करोगे, एंटर वैलिडिटी 28 होता है फैब में, ठीक है। एंटर करोगे, देखो यहाँ पर क्या हो गया, फैब 25। बस इसको यहाँ से सेव कर दोगे। सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर अब मैं रिपोर्ट देखता हूँ, बैक आके देखो, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है 1 मार्च से ये है। अब मैं यहाँ से देखो रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर क्या आ गया, देखो 1 फैब 2025 टू 30, देखो हो गया चेंज। अब अगर हम एंट्री पोस्ट करते हैं /n, देखो FB50, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से ले लेते हैं, HR एक्सपेंस था हमारा, और डेबिट एंड क्रेडिट, और हमारा कॉस्ट सेंटर था ये वाला। देखो कोई एरर नहीं है, सिंपल एंट्री हमारी पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर की वैलिडिटी को चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर की तो सिंपल है, कॉस्ट सेंटर में इस तरह से आपको करनी है। बाकी आप पूरा डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स पे आएंगे, यहाँ पर हमारे मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। SAP S/4HANA फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग फीको का है, 2 मॉड्यूल भी हैं, मेटल मैनेजमेंट भी है, DME भी है, ठीक है, SD MM ECC पे भी है, S/4HANA पे भी है। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो पूरा कोर्स की कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सेशन है, कितने आवर्स का है, पूरा दिखाएगा। सेक्शन वाइज वीडियोस रहेंगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और जस्ट आपको यहाँ पर साइन अप करना है, क्रिएट करके अकाउंट और एनरोल कर लेना है। अगर आप सिंपल नॉमिनल फीस में एक अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हो, SAP में कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, स्टडी मटेरियल, सपोर्ट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो ये रहता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।